हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का टॉपिक है रेजिंग एन एक्सेप्शन। राइट, सो अभी तक जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी वर जस्ट राइटिंग द नॉर्मल कोड कि जहाँ पे लेट्स से इंटेंशनली अगर कोई किसी की तरह की एरर, मतलब जो भी हमने कैटेगरीज देखी थी वो हो गई, सो आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रुक जाता है। राइट, वेदर उसके बाद की लाइंस में भले चाहे आपका कोड सही है, बट दैट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है कि हमने देखा ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज़ करके कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारा एरर वाला पोर्शन था, सो बेसिकली वी हैव जस्ट केप्ट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, और इस तरह से हम हमारा नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को शुरू रखते थे। राइट, जैसे क्विकली चेक कर लेते हैं व्हाट वाज एग्जांपल। कि मान लो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं नॉर्मल कोड एग्जीक्यूशन, राइट, और यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं लेट्स से div इक्वल टू 8 डिवाइड बाई बी, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं div को। राइट, सो ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी थी। सो टेक्निकली आप देखिए कि दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ रिविजन क्विकली कि यहाँ पे आप देखिए कि लाइन नंबर 6 परफेक्टली फाइन है, कुछ दिक्कत नहीं है, बट व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे आपका एरर आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर। राइट, यू कैन सी इन द आउटपुट सेक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ आपका पूरे प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे रुक चुका है। राइट, ये वाला प्रिंट होना चाहिए था बट वो नहीं हुआ। सो व्हाट वी वर डूइंग, सिंपली हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक यहाँ पे हम बना रहे थे, और सिंपली ये वाले कोड को हम ट्राई के अंदर में रखते हैं। राइट, एंड व्हाट वी आर डूइंग, अगर मैं इतने कोड पे रन करूँगा सो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिंटैक्स एरर आएगी बिकॉज मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट यूज़ नहीं किया है। राइट, यू कैन सी ओवर हियर। सो इसके लिए मुझे ऊपर से जो भी आपकी रेस हो रही है, आई मीन यहाँ पे आप समझिए कि एरर यहाँ पे रेस हो रही है और यहाँ वो एंटर कर रहा है एक्सेप्ट ब्लॉक में। राइट, मतलब वॉट एवर द एरर इज गेटिंग जनरेटेड, जस्ट एक्सेप्ट इट अंडर द एक्सेप्ट ब्लॉक। राइट, तो यहाँ पे जीरो डिवीजन इज हैपनिंग। राइट, ये मेरा कस्टम मैसेज है। अब यहाँ पे आप क्या होगा आप देखिए, लेट्स रीरन द कोड। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टेक्निकली वही चीज़ है, वी हैव जस्ट कीप्ट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, और यहाँ ए डिवीजन भी हो रहा है, मतलब 10, इसको कमेंट में लिखे, सो 10 डिवाइड बाय 0 हो रहा है। सो मैथमेटिकली ये नहीं है, सो टेक्निकली व्हाट विल हैपन, सो ये पॉइंट पे आपका एक्सेप्शन रेज हो रहा है। राइट, मतलब जो भी आपकी एरर्स है वो रेज हो रही है। अब ये जो रेज हो रही है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा हो रहा है इम्प्लिसिट, मतलब पाइथन अपने आप खुद से ही ये एक्सेप्शन जो है वो रेस कर रहा है। मतलब अभी तक मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे ऐसे लिखी नहीं कि आप एरर या एक्सेप्शन यहाँ पे रेस कीजिए। राइट, व्हाट इज़ हैपनिंग, पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ रहा है कि ये मेरी ज़ीरो डिवीजन एरर है, और सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है। राइट, सो उसको पता चल रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड द इम्प्लिसिट लेवल, कि पाइथन अपने आप समझता है। जैसे हमने ये डेटा टाइप में भी देखा है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, सेम कंसेप्ट पे यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पे इम्प्लिसिट लेवल पे पाइथन ऑटोमेटिक समझ रहा है और वो एक्सेप्शन रेस कर रहा है, सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में जा रहा है, और वी आर गेटिंग द आउटपुट। सो ये ज़ीरो डिवीजन इज़ हैपनिंग, और उसके बाद लाइन नंबर 9 आपका नॉर्मल हो रहा है। राइट, सो इससे दो चीज़ हो रही है,
एक चीज़ हो रही है कि आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नॉर्मल फ्लो में जा रहा है, एंड सेकेंड थिंग जो आपका हो रहा है दैट इज़ अ रेजिंग एन एक्सेप्शन विच इज़ इम्प्लिसिट, स्पेलिंग देख लेना आप, इम्प्लिसिट रेज हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ कर सकते हैं, राइट। ज़ीरो डिवीजन एरर दोनों तरीके से रन करते हैं, राइट, इट्स सेम बिकॉज ये यहाँ पे ज़ीरो डिवीजन एरर है। मल्टीपल एक्सेप्शन भी हमने यहाँ पे देख लिया था कि मान लो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स एरर अगर दे रहा हूँ, लेट्स से मल्टीपल एक्सेप्शन मेरी हो सकती है, मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, राइट। बट आप देखिए यहाँ पे ऊपर पे तो ज़ीरो डिवीजन एरर ही हो रहा है, रेस। सो टेक्निकली एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने दो मल्टीपल एक्सेप्शन रखे हैं कि ऊपर जो भी आ रहा है वो शायद इंडेक्स एरर भी हो सकता है और ज़ीरो डिवीजन एरर भी हो सकता है। सो स्टिल पाइथन इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे a डिवाइड बाई ज़ीरो हो रहा है, सो दैट विल कम अंडर द ज़ीरो डिवीजन एरर एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट। सो ये हमारा नॉर्मल चीज़ था जो ऑलरेडी हमने देखा था, जस्ट फॉर क्विक रिवीजन, सो आपको यहाँ पे पता चल जाए, राइट। अब यहाँ पे समझिए कि टेक्निकली जो पाइथन आपकी इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन रेस कर रहा है, अगर मैं वो एक्सप्लिसिट मतलब एज अ यूज़र हम उसको रेस करें, सो दैट विल कंसिडर एज अ रेजिंग एन एक्सेप्शन। यहाँ पे हम वो चीज़ को रेस करवाएंगे। सो दिस इज ओवरऑल टॉपिक कि यहाँ पे रेजिंग एक्सेप्शन किसको बोलते हैं। सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स जस्ट सी कि अगर मेरा बी जो है ऊपर हमें पता ही है कि वो ज़ीरो है, राइट। अगर सिंगल इक्वल लगाऊंगा सो इसका मतलब ये है कि बी में मैं ज़ीरो वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, और अगर मैं डबल इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ मतलब हम बी की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा b इक्वल टू ज़ीरो है जो है, सो मैं एक्सप्लिसिटली अब बोलूँगा कि रेस द एक्सेप्शन, राइट। और वो एक्सेप्शन कौन सी होगी, एक्सप्लिसिटली मैं मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज अ ज़ीरो डिवीजन एरर, right। Let's save the code and let's see what will happen. Code is perfectly working fine. अब यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है कि स्पेसिफिकली हमने बोला कि इफ़ b इक्वल टू ज़ीरो सो है, सो आप यहाँ पे एक्सेप्शन है जो रेस कीजिए। लेट्स मेक इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अब देखिए आप कि अगर मेरा b ज़ीरो है सो मुझे पता ही है, सो ये टेक्निकली दैट विल जस्ट रेज द एक्सेप्शन, और वो क्या करेगा, सिंपल यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा एंड दैट विल जस्ट प्रिंट ज़ीरो डिवीजन इज हैपनिंग, राइट। मतलब मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पे पाइथन को बोल के यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करवा रहा हूँ, एक्सेप्शन रेस करवा रहा हूँ, और उस चीज़ को यहाँ पे कैच कर रहा हूँ, राइट। मतलब वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग वॉट एवर द एक्सेप्शन इज जनरेटेड एंड वी आर डूइंग दैट एट द एक्सप्लिसिट लेवल। एक्सप्लिसिट लेवल पे ये चीज़ हो रही है, हम कर रहे हैं यहाँ पे, हम खुद यहाँ पे रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे ये चीज़ हम उसको पकड़ रहे हैं, राइट। वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग द वॉट एवर द एक्सेप्शन दैट वी आर रेजिंग एक्सप्लिसिटली इन द ट्राई ब्लॉक, और यहाँ पे ये चीज़ हो रही है और आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहा है। सो आई होप ये कोड आपको समझ आया होगा कि व्हाट वी आर डूइंग, एक्सप्लिसिटली हम यहाँ पे रेस कर रहे हैं एंड सिंपल यहाँ पे हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं व्हाट एवर द एक्सेप्शन वी आर जस्ट रेजिंग।
अगर मान लो यहाँ पे मैं ये चीज़ करवाता कि अगर b इक्वल टू 0 है, राइट, जो है, सो मेरी एरर रेस हो, एक्सेप्शन रेस हो इंडेक्स एरर की, जो टेक्निकली अभी है नहीं, बट आप देखिए कि ये एक्सप्लिसिट मैं चीज़ को बता रहा हूँ। अब टेक्निकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, सो यू कैन सी इन द आउटपुट सेक्शन। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, अगर b मेरा 0 है, सो आप रेस कीजिए एक्सेप्शन इंडेक्स एरर, और इंडेक्स एरर मेरा यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, सो मेरा यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है इंडेक्स एरर इज़ हैपनिंग, और यहाँ 0 डिवीजन एरर जो है वो नहीं आ रहा है, राइट, एंड सिंपल नॉर्मल कोड एग्जीक्यूशन आपका आ रहा है, राइट। सो आप समझिए कि इस तरह से हम एक्सप्लिसिट लेवल पे भी यहाँ पे चेक करवा सकते हैं कि किस हिसाब से हम कौन सी एक्सम्पशन को रेज करना चाह रहे हैं, राइट। एक्सप्लिसिट में क्या हो रहा था कि एक्सप्लिसिट में हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वापस यहीं पे आ जाते हैं कि यहाँ पे हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ये लेवल पे कहने की ज़रूरत है नहीं, वो अपने आप इम्प्लिसिटली वो ले रहा है और वो समझ रहा है कि यहाँ पे डिवाइड बाय 0 हो रहा है, राइट। चाहे मैं यहाँ पे 0 डिवीजन एरर लिखूँ या ना लिखूँ, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। सो आप भी अपने से ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। लेट्स जस्ट रन वन मोर प्रोग्राम टू गेट द मोर क्लैरिटी। सेम टॉपिक है आपका, रेजिंग एन एक्सेप्शन, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि बेसिकली लेट्स से कि हम वर्क करेंगे ऑन द स्टूडेंट डेटा, कि स्टूडेंट जो भी रिजल्ट आ रहा है, सो मार्क्स सिस्टम आपकी जो होती है दैट विल बिटवीन 0 एंड 100। ऐसा कोई पेपर चेक नहीं हुआ होगा कि जिसमें आई डोंट नो कि या तो आपको 110 मार्क्स मिल रहे हैं, सो दैट इज़ वेल एंड गुड कि आप कुछ ज़्यादा ही टॉप कर रहे हैं, या तो फिर ऐसा कुछ मार्क्स सिस्टम आपका आपने नहीं देखा होगा कि आपकी मार्क्स आए -9, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट दिस इज अ सब्जेक्टिव मार्क्स सिस्टम के जहाँ पे नेगेटिव पॉइंटिंग नहीं है और आपके मार्क्स आने चाहिए इन बिटवीन 0 to 100, तो आपकी या तो मार्क्स आ रहे -9, तो आप समझिए कि यहाँ पे मैन्युअली भी हो सकता है, और लेट्स से अगर सिस्टम में या कोई सॉफ्टवेयर में ऐसा चीज़ हो रही है, सो प्रोग्रामर ने ये चीज़ का ध्यान नहीं रखा है बेसिकली कि अगर मेरा -9 हो, सो टेक्निकली यहाँ पे एक्सेप्शन रेस होना चाहिए, क्योंकि -9 कैसे हो सकता है, यू जस्ट थिंक, या तो फिर आपकी 100 में से 200 मार्क आ गए, यू आर रजनीकांत एंड मे बी सॉरी। सो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बट स्टिल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए 100 में से 200, सो प्रोग्रामिंग लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि जहाँ पे एक्सेप्शन रेस होना ज़रूरी है। सो अब आपको इस तरह से कुछ कोड लिखना है, सो हाउ यू विल राइट व्हाट शुड बी योर अप्रोच। सो यहाँ पे पहले मार्क ले लेते हैं, वी विल जस्ट कंसिडर द रन टाइम मार्क्स, एंटर द मार्क्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो बेसिकली हम सीधा यूज़ करेंगे ऑफ द ट्राई ब्लॉक। अब ट्राई में मुझे आप समझिए कि एक्सप्लिसिटली आई हैव टू राइट द कंडीशन इफ़ माई मार्क इज़ लेस देन 0, या तो मेरे मार्क्स जो है वो 100 से ज़्यादा है, राइट। जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि अगर मार्क या तो नेगेटिव है या तो वो 100 से ज़्यादा है, तो व्हाट शुड हैपन, सो टेक्निकली एक्सेप्शन रेस होना चाहिए, राइट। सीधा आपका मार्क्स में ऐसा नहीं आना चाहिए कि -9 मार्क आए या तो फिर 200 मार्क्स आए, राइट। सो दिस इज द स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर वाइल डूइंग द प्रोग्रामिंग, वरना क्या होता है कि यहाँ पे आपके सिस्टम में इस तरह का कुछ आ सकता है, सो दैट इज टेक्निकली रॉन्ग, राइट। सो बेसिकली वी विल जस्ट यहाँ पे मार्क्स प्रिंट करवाते हैं एंड यहाँ पे एक्सेप्ट लिख देंगे,
और यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 and 100, राइट। सो क्या किया, मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ कि टेक्निकली ये एक स्टूडेंट है, सो स्टूडेंट के मार्क्स है। सो मार्क्स आपके सब्जेक्ट के थे, दैट इज़ 100, और मार्क्स जो आने चाहिए दैट शुड कम बिटवीन 0 and 100। पर मान लो अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बन चुका है कि जहाँ पे एक्सेप्शन का ध्यान नहीं रखा गया और यूज़र क्या इनपुट देगा, अगर गलत इनपुट दे रहा है उसका ध्यान नहीं रखा गया, सो टेक्निकली वो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकता है। जैसे मैंने बोला -9 या तो फिर 200। अगर एक्सेप्शन और एरर हमने नहीं प्रॉपरली हैंडल की है, सो आपका रिजल्ट में ये चीज़ आएगा, राइट। एंड देन यू एंड योर पेरेंट्स विल डायरेक्टली शूट द एग्जामिनर और मे बी द बॉडी, राइट। सो ये चीज़ हमें नहीं करना है। सो दैट इज़ वाई एज अ प्रोग्रामर साइड यू हैव टू टेक केयर, you can just make use of the concept of the try and accept. Also you have to take the help of the if condition कि जहाँ पे हम और ऑपरेटर के साथ यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करवाएंगे। अगर मेरा मार्क्स जो है वो फॉल कर रहे हैं इन बिटवीन 0 and 100, या तो 0 से कम नहीं होने चाहिए या तो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है सो टेक्निकली ये मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्लिसिटली आप एक्सेप्शन को रेस कीजिए और यहाँ पे ये कोड से जो भी एरर या एक्सेप्शन रेस हो रहा है वो चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए एंड यहाँ पे मैसेज दीजिए कि मार्क शुड बी बिटवीन 0 and 100, राइट। सो लेट्स रन द कोड। यहाँ पे आप देखिए कि अगर मेरे मार्क्स आए 99, वेरी गुड। सो यहाँ पे आपका मार्क्स प्रिंट हो रहा है, राइट। इट्स परफेक्टली वर्किंग फाइन, नो इश्यू। अब यहाँ पे मैं वापस रन कर रहा हूँ। अगर गलती से मेरे मार्क्स मैंने लिख दिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग -9, सो यू कैन सी कि यहाँ पे एक्सेप्शन रेस हो चुका है एंड ये वाला पोर्शन आप देखिए कि यहाँ पे आया एक्सेप्शन, यहाँ पे उसने एक्सेप्ट की एंड टेक्निकली यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मैसेज आ गया मार्क शुड बी बिटवीन 0 and 100, राइट। सो ये चीज़ से अगर कोई मार्क एंटर कर रहा है या तो कुछ कहीं पे गलती हो रही है, सो वो चीज़ से आपको पता चल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली टेक हेल्प ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट कंसेप्ट एंड ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ द रेजिंग एक्सेप्शन मैन्युअली, राइट। अगर इस तरह का कोई एक्सेप्शन ऑलरेडी पाइथन में इनबिल्ट नहीं है, सो टेक्निकली वो इम्प्लिसिट लेवल पे उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, राइट। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू मेक एन एक्सप्लिसिट लेवल ऑफ रेजिंग एन एक्सेप्शन और उस चीज़ को हम इस तरह से हैंडल करवाएंगे। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है सो यू कैन राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock at the night, so so if you have anything to say you can write down the comment section, और अगर चीज़ समझ नहीं आ रही you can revise the video one more time. So thank you for listening and stay connected.